Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 3rd. आज मैं आपको क्लास 3rd की साइंस पढ़ाऊंगी। देखिए, आज हम आपको यूनिट 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इस यूनिट 1 में देखिए पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो पेज नंबर 4 पर है। नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि हमें अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें दिखाई देती हैं। कौन कौन हमें दिखाई देता है? कि हमारे चारों तरफ इंसान दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं। हम घर में होते हैं, हमें अपने टॉयज़, हम खेलते हैं तो हमें अपने चारों तरफ टॉयज़ दिखाई देते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें बुक्स दिखाई देती हैं। गार्डन में जब हम जाते हैं तो प्लांट्स के साथ साथ हमें फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं। मून, स्काई में हम देखते हैं तो मून, स्टार्स, ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और पहाड़ भी हमें दिखाई देते हैं, माउंटेन्स हैं, वाटर है, जैसे रिवर होती है, रिवर, ओशिन, टैप में पानी आता है, वाटर, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, हमें ये सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हमें दिखाई दी। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो वो अलग अलग तरह की हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अब जैसे हम अपने घर के अंदर होते हैं तो हमें घर की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे आपको फ़ैन दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी, आप टीवी देख रहे हो तो आपको टीवी दिखाई देगी, अपने रूम की वॉल्स दिखाई देती हैं। वॉल्स पर अगर आपने कुछ पेंटिंग लगा रखी हैं, क्लॉक लगा रखी है तो आपको वो चीज़ दिखाई देंगी। आप किचन में जाओगे तो किचन में आपको यूटेंसिल्स दिखाई देंगे, जार्स दिखाई देंगे, गैस दिखाई देगी, सिलेंडर, अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई। यानी कि हम कहीं भी जाते हैं, घर के बाहर आप जाते हो तो घर के बाहर हम रोड, देखिए रोड दिखाई देता है हमें, रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ दिखाई देती हैं अलग अलग तरह की, एनिमल्स चलते हुए हमें दिखाई देते हैं घर से बाहर, और इंसान है वो भी हमें दिखाई देते हैं। हम कहीं भी जाएं, चाहे हम घर के अंदर रहें या हम घर के बाहर, हमें कुछ न कुछ अपने चारों तरफ अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यही चीज़ें हमारी, ये सभी चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कुछ चीज़ें इनमें से लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे लिविंग थिंग्स क्या हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल। लिविंग थिंग्स हम उन चीज़ों को कहेंगे जिनके अंदर जान होती है, जो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और जिनके अंदर जान नहीं होती उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे डॉग, कैट, इनके अंदर जान होती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, खाना भी खाते हैं। डॉग जो है भौंकता भी है, कैट म्याऊं म्याऊं करती है, तो इनमें जान होती है। तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। जैसे बुक में लाइफ होती है? नहीं, क्योंकि उसको हम एक जगह रख देंगे तो वो एक जगह वहीं पर रखी रहेगी, वो अपने आप वहाँ से हिल भी नहीं सकती जब तक हम उसे नहीं हिलाएंगे। यानी कि जब तक हम उसे मूव नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप मूव नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे चेयर अपने आप
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो आप कहते हो ना, अगर हम चेयर को पीटें, किसी चीज़ से लकड़ी से बीट करें, तो क्या उससे दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम कैसे पहचानेंगे? जिसके अंदर लाइफ होती है, यानी जिनके अंदर जान होती है, वो सभी चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं। और जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, यानी कि जान नहीं होती, वो सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो अब हम आपके लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखिए लिविंग थिंग्स में क्या क्या होता है, वो क्या कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो उसे देखकर हम कह सकते हैं कि इनमें लाइफ है, यानी कि ये लिविंग थिंग्स है। क्योंकि डॉग एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो आप कहेंगे अरे डॉग अभी तो यहाँ था, अब वो वहाँ चला गया, उसके अंदर लाइफ है, तभी तो वो चलकर वहाँ चला गया। लेकिन अगर आपने आपकी चेयर एक जगह रखी हुई है, तो आप जब थोड़ी देर के बाद आप आकर देखोगे तो आपकी चेयर वहीं रखी हुई होगी, वो दूसरी जगह नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो मूवमेंट हमें ये बताता है कि ये चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। अब अलग अलग जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? अपने लेग्स से, अपने पैरों से चलकर वो एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में निकल पड़ते हैं, या अपने आप को अपने दुश्मन से बचाने के लिए वो अपने आप को सेफ जगह पर जाकर छुपा लेते हैं। और जिन एनिमल्स के लेग्स नहीं होते, फिर वो कैसे मूव करते हैं? वो अपनी बॉडी से, यानी कि अपने पेट से अपने पेट से रेंग कर, क्रोल करके। जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा है, स्नेक देखा है, स्नेक के लेग्स नहीं होते, तो स्नेक कैसे मूव करता है? वो भी तो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? रेंग कर, यानी कि क्रोल करके, अपनी बॉडी से चलकर। तो यानी कि अपनी बॉडी से वो क्रोल करता है और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता है। इसी तरह से बर्ड्स होती हैं, वो कैसे मूव करती हैं? उड़कर, यानी जो उनके विंग्स होते हैं, यानी कि पंख, वो अपने पंखों से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। इसी तरह से फिश क्या करती है, कैसे मूव करती है? स्विम करके, यानी कि तैर कर। तो जब फिश वाटर में होती है तो उनकी बॉडी में तैरने के लिए एक फीचर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिन्स। तो अपने फिन्स और अपनी टेल्स की हेल्प से वाटर में स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो सभी अलग अलग तरह से मूव करते हैं। अब देखिए प्लांट्स मूव करते हैं। देखिए प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन एक छोटा प्लांट होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वही उसका मूवमेंट होता है। और कैसे पता चलेगा हमें मूवमेंट? देखिए सनफ्लावर का प्लांट होता है, जब उसके ऊपर सनफ्लावर आने लगते हैं ये इस तरह से, तो सनफ्लावर का ये जो फ्लावर है, इसका ये जो फेस है, ये ऑलवेज सन की तरफ ही होता है। अगर आप इसको टर्न कर दोगे तब भी ये अपने आप टर्न होकर सन की तरफ अपना फेस कर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये अपने आप टर्न हो गया। इससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर मूवमेंट है। तो यानी कि जो प्लांट्स हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। इसी तरह से आपने एक प्लांट देखा है, टच मी नॉट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छुई मुई। जब हम उनकी लीव्स को टच करते हैं, देखिए ये है, यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी हुई है टच मी नॉट की,
जब इनकी लीव्स को जैसे ही हम टच करते हैं तो इनकी जो लीव्स ये ऐसे खुली हुई होती हैं तो ये ऐसे सिकुड़ जाती हैं, यानी ऐसे बंद क्लोज हो जाती हैं। तो टच करने से ये क्लोज हो गई और फिर कुछ देर के बाद ये फिर से ओपन हो जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं। अच्छा, आप एक बात और याद रखिए कि टच मी नॉट, इसे हम मिमोसा भी कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बेटा टच मी नॉट का अदर नेम क्या है, तो आप कहेंगे अदर नेम मीन्स दूसरा नाम, अदर नेम है मिमोसा। तो टच मी नॉट का अदर नेम मिमोसा, इसे आप याद कर लेंगे। और हमारे लैंड पर सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, आपको पता है? सबसे फास्टेस्ट एनिमल है चीता, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो भी करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो का मतलब है बढ़ना, छोटे से बड़ा होना। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये कौन है? किटन, कैट का बेबी किटन। जब कैट का बेबी छोटा होता है तो ये किटन होता है। जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होकर ये क्या बन गया? कैट बन गया। तो यानी कि ये छोटे से बड़ा हो गया, तो इनमें क्या हो गया? इनकी ग्रो हो गई, इनमें ग्रोथ हो गई, यानी कि ये छोटे से बड़े हो गए। तो ये क्या है फिर? लिविंग थिंग्स, इनके अंदर लाइफ है, तभी तो ये छोटे से बड़े हो गए। तो ये लिविंग थिंग्स में जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि वो बढ़ते भी हैं। अब जैसे देखिए, हमारे घर में छोटा भाई होता है या छोटी बहन होती है, तो जब वो छोटे होते हैं तो बेबी होते हैं छोटे छोटे, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते होते देखिए ये बॉय बन गए, फिर ये और बड़े होंगे तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएंगे? मैन। अब जैसे आप हो, आप अभी बॉय हो, जब आप पहले और छोटे थे तब आपको बेबी कहा जाता था, फिर आप बड़े हो गए, अब आप बॉय बन गए। अब आप और बड़े हो, धीरे धीरे बड़े होते जाओगे तो आप पापा की तरह मैन बन जाओगे। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, यानी कि छोटे से धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं। जैसे बेबी से बॉय बन गया, फिर बॉय और बड़ा हो गया तो वो मैन बन गया। इसी तरह से प्लांट, देखिए जब हम सॉइल के अंदर सीड डालते हैं तो सीड में से एक स्मॉल प्लांट निकलता है, यानी कि छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। अब ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होते 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 एक बिग ट्री बन जाता है। तो कैसे बिग ट्री बन गया? क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ये ग्रो कर रहा है, इसलिए ये ट्री बन गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी छोटे से बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। तो आप याद रखेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, जैसे हमारे घर में मान लीजिए एक टेबल है, आज आपने एक टेबल मार्केट से आप खरीद कर ले आए, ओके। अब आप 1 साल के बाद देखोगे तो क्या टेबल आपको बड़ी दिखाई देगी? नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर रही। लेकिन अगर आज हमारे घर में आप अपने गमले में एक छोटा सा प्लांट लगाते हो और फिर आप 1 साल के बाद उसे देखोगे तो प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। या किसी एनिमल का बेबी है, जैसे डॉग का बेबी है या कैट का बेबी है या कोई भी एनिमल का बेबी है, जब हम उसको 1 ईयर के बाद देखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते। तो इस तरह हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स
कैसे ग्रो करते हैं। तो आज हम पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे और आगे का हम पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।